Let's see the question. The question says, let fx is equal to sin inverse x plus cos inverse x, then pi by 2 is equal to, ये क्या है, पाई बाई टू इज इक्वल टू, हमें पाई बाई टू की वैल्यू निकालनी है कि पाई बाई टू किस किस के इक्वल पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एफ ऑफ माइनस वन बाई टू, सेकेंड ऑप्शन है एफ ऑफ के स्क्वायर माइनस टू के प्लस थ्री, जहाँ पे आपका के बिलोंग्स टू आर है। सी ऑप्शन है एफ ऑफ वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर, के बिलोंग्स टू आर, और फोर्थ ऑप्शन है एफ ऑफ माइनस टू। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई टू के, बट कब होता है, जब एक्स माइनस से वन से प्लस वन के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, पाई बाई टू, देन कब, जब भी एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी तब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। सिंस फर्स्ट ऑप्शन में एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू है, एक्स बराबर क्या है, माइनस वन बाई टू, क्योंकि एफ ऑफ माइनस वन बाई टू की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस वन बाई टू किस किस के बीच में लाई कर रहा है, माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है, तो जब भी एक्स माइनस वन से वन के बीच में लाई करे तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई टू। तो एफ ऑफ माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई टू। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है अगेन वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर, ये नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि के स्क्वायर ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही प्लस वन है और ये ऊपर भी न्यूमरेटर में वन है, लेकिन ये हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू वन होगी। के स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो, तो वन अपॉन वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आएगी, और फिर के स्क्वायर की वैल्यू टू थ्री फोर अप टू कुछ भी ले लो, क्योंकि ये स्क्वायर में तो कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी जीरो से बड़ी होगी, तो हमेशा ये पूरी क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, वन से लेस ही आएगी। तो वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू वन है हमेशा, फॉर के बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये वन से छोटी है, अब हमें क्या निकालनी है, एफ ऑफ वन प्लस के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो और जब x माइनस वन से वन के बीच में तो एफ एक्स बराबर क्या है, पाई बाई टू, तो एफ ऑफ वन अपॉन वन प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई। ओके, अब हम लेते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ के स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसको मैं लिख सकती हूँ के माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो ये हमेशा इसमें ये स्क्वायर की टर्म है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, प्लस टू है तो ये जो नंबर्स होगी पूरी ये हमेशा टू या टू से बड़ी होगी, यदि ये जीरो हो तो टू होगी, और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी स्क्वायर में जीरो से बड़ी, तो ये टू से बड़ी होगी। तो जब हमारा एक्स माइनस वन से प्लस वन के बीच में था तब एफ एक्स बराबर पाई बाई टू था। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है मतलब जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो क्या टू से बड़ा है, तो इसके लिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट डज नॉट होल्ड। सिमिलरली जो माइनस टू है वो भी डी ऑप्शन में बोल दूं, ऑल्सो डी ऑप्शन, यानी कि माइनस टू डज नॉट होल्ड क्लियरली, क्योंकि एक्स क्या होना चाहिए, माइनस वन से वन के बीच में होगा तभी एफ एक्स बराबर पाई बाई टू होगा। तो एफ ऑफ माइनस टू डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एफ ऑफ के स्क्वायर माइनस टू के प्लस थ्री डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन से ऑप्शन आए, ए और सी। ये इसमें जो ये वैल्यू है ये भी माइनस वन से वन के बीच में और ये वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में, तो ऑप्शन ए और सी आर इज द करेक्ट। This is the final answer of this question. Hope you understood well. Best of luck.